जाने ही नहीं देते। अगर उनसे कहूंगा तो वो हड्डी पसली एक कर देंगे। अब क्या करूं, कोई तो समझाए दादा को। अब तो खेत के सारे काम खत्म हो गए हैं, कोई काम भी नहीं रह गया है। मैं सारा दिन बेला बैठकर क्या करूंगा। क्यों ना माँ से बात करता हूँ। ओहो, माँ तो कंडे थाप रही है। बात करूं या ना करूं, कर ही लेता हूँ। मामा, साइड दीजिए, साइड दीजिए। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ करो। मन पाठशाला जाने को करता है, आप समझाओ दादा को। बेटा मैं क्या कह सकती हूँ उनको, अगर उनके सामने पढ़ाई की बात करें तो वो बरहेला सूअर की तरह गुर्राता है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ बेटा तू कम से कम 7वीं कक्षा तक तो पढ़ ले। अगर वो आपकी बात नहीं मानता, चलो दत्ता जी सरकार के यहाँ चलते हैं। ठीक है बेटा, अगर तू कहता है तो चलते हैं। मैं भी चलूंगा तेरे साथ। ठीक है। नमस्कार सरकार। नमस्कार नमस्कार। बताओ कैसे आना हुआ? जी आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। बताओ। जी इसके दादा को घूमने के लिए मिलता रहे, इसलिए इसको खेतीबाड़ी में जोत दिया है। लेकिन 7वीं कक्षा तक तो पढ़ाना चाहती हूँ, तो आप हमारी कुछ मदद कीजिए। अच्छा मैं उसे बताता हूँ, अगर वो आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। जी ठीक है। सरकार, अब तो जनवरी का महीना शुरू हो गया है, और अगर मैं 5वीं कक्षा में दाखिला ले लूंगा तो मैं 5वीं कक्षा की पूरी पढ़ाई कर लूंगा और पास कर लूंगा 5वीं कक्षा को। ठीक है, अगर तू पढ़ना चाहता है तो मैं तुम्हारे दादा से जरूर बात करूंगा। सरकार हम यहाँ पर आए हैं, आप उनको ये मत बताना, ये बता देना कि साग सब्जी देने आए थे। ठीक है। और नमस्कार सरकार। और सुन छोरे, तेरे से मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा निडर होकर जवाब देना, डरना मत। जी सरकार। हे भगवान, पानी लेके आ। जी लाई। जी पानी। जी मैं आज दत्ता जिराफ के यहाँ गई थी, तो वो बोल रहे थे कि तेरे लोग काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया है। बोल रहे थे अगर खेत से वापस आ जाए ना तो मेरे पास भेज देना। ठीक है, हो आता हूँ। तब तक तो रोटियां सेक ले। ठीक है। और गणप्पा को बोल देना कि खेतों में काम देख ले। जी ठीक है। ठीक है। नमस्कार सरकार। नमस्कार रत्नप्पा, नमस्कार। क्यों रे, तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। बस सरकार, खेती बाड़ी के कामों में लगे रहते हैं। बैठ जा। अब तो भी जा, बोलती हूँ जीव ने बुलाया। नमस्कार सरकार। नमस्कार रे छोरे, नमस्कार। कैसे आना हुआ? दादा को जीव ने बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया। बैठ बैठ, थोड़ी देर बैठ, अभी तो मेरे पास आया है वो। जी सरकार। कौन सी में पढ़ता है रे तू? 5वीं कक्षा में पढ़ता था सरकार, अब नहीं पढ़ता। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है। क्यों रत्नप्पा? जी सरकार। बस सरकार, उल्टे सीधे कामों में पड़ गया था। कभी कंडे बेचता, कभी घास फूस भी बेच देता। सिनेमा देखने जाता था सरकार। सोचा हटा के बिठा दूंगा तो आंखों के सामने रहेगा। नहीं सरकार, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो मैं ही गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिया करता था और उन्हें बेचकर एक जोड़ा कपड़े का लिया और सिनेमा देखा एक आध बार। कल से इसको स्कूल भेज देना और मास्टर जी की पूरी फीस भर देना। जी सरकार। अगर तेरे को ये स्कूल में ना भेजे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। जी सरकार। नमस्कार सरकार। ठीक है, अब तू जा। जी सरकार। एक आध बार बच्चे ने सिनेमा देख लिया तो क्या हुआ, स्कूल छुड़वा देगा उसका? जी सरकार, आप कहते हैं तो भेज देंगे कल से। ठीक है, अब तू जा। जी सरकार, आज्ञा दीजिए।
जवान खाना लेके आ। जी लाई। गणप्पा कहाँ गया रे? जी खेलने गया है। गणप्पा, रे गणप्पा, तेरे बाबा बुला रहे हैं। आया माँ। क्यों रे छोरा, बड़ा पढ़ने का बोझ चढ़ा है ना तेरे सर पे? जी दादा। ठीक है, मेरी भी कुछ शर्तें हैं अगर स्कूल जाएगा। जी दादा। स्कूल जाने से पहले खेतों में चला जाया कर और सीधा वहीं से स्कूल जाना है। छुट्टी के बाद सीधा स्कूल खेतों में जाना है। अगर एक काम ज़्यादा हुआ एक आधे दिन तो गैर हाजिर भी रहना है। जी दादा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, कहीं नहीं पढ़ लिख कर तो बलिस्टर बन जाएगा, समझा? ठीक है। जी दादा। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हम आपको कविता पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है सीख। तो कविता कुछ इस प्रकार है। बादल कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, धरती कहती खेत न छोड़ो, धरती कहती खेत न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना जप लो तुम सारा संसार। तो बच्चों, इस कविता का अर्थ मैं आपको फिर बताऊंगा। क्या कोई बच्चा अपने मन से मुझे इस कविता का अर्थ बताएगा? मास्टर जी मैं। हाँ बोलो आनंदा। इसमें कवि कहता है कि हमें धरती के जितना फैलकर और आकाश के जितना ऊंचा बनकर अपना नाम कमाना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। शाबाश बेटा आनंदा, बैठ जाओ। तो बच्चों, आपने देखा अभी मैंने अर्थ बताया भी नहीं, फिर भी इस बच्चे ने थोड़ा बहुत बता दिया। इससे तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए। होशियार हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बनूंगा। मुझे आपकी एक मदद चाहिए, मेरी मदद करोगे? हाँ करूंगा। मुझे एक सवाल समझा दो। ठीक है, जैसे कि ये 1 1 2 2 2 4 होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक जिसने प्राप्त किए हैं वो है वसंत पाटिल। और इतने ही अंक प्राप्त किए हैं आनंदा ने। तो देखा आपने किस प्रकार आनंदा का संघर्ष सफल होता है और उनका व्यक्तित्व एक उपन्यासकार के रूप में उभर कर आता है। कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।